तो उस्मान साहब एहसन बे के साथ बैठे खाना खा रहे होते हैं और उससे कहते हैं, आपने हमें इफ्तार की दावत दी, हमने अपना खाना बांटा। एहसन बे के कहती है, तो अब मुझे आप मुद्दे पे आने को कह रहे हैं। जवाब में उस्मान साहब कहते हैं, आपने हम सलूगान को छीन लिया और अब आप हमें ये बताना चाह रही हैं कि आप सुलह करना चाहती हैं। जरा बताएं आपका सऊदी इलाकों में आने का मकसद क्या है। एहसन बे के कहती है, हमारा मकसद इससे मुख्तलिफ नहीं है जो आपने सुना उस्मान साहब। मैं लुगान के साथ जारी आपकी इस जंग को खत्म करने आई हूँ। उस्मान साहब पूछते हैं, और लुगान किसका स्पाई है, वो सरहदों पे क्यों आया? वो जैतो खान के स्पाई के तौर पर हमें घुटने टेकवाना चाहता था। इन जमीनों में अगर आप इत्तेहाद चाहते हैं तो आपको इत्तेहाद, और अगर जंग चाहते हैं तो आपको जंग मिलेगी, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि इल्हाक कबूल नहीं, हमारी तरफ से हद यही है। यह सुनकर एहसन बे के कहती है, यहीं पे आप गलत हैं उस्मान साहब, आप इस मामले की बुनियाद को नहीं देख पा रहे। आप उसका नाम और सूरत देखें, आप जिसे देख भी नहीं सकते, हम आपसे उस कदर अजीम मंजिल का वादा करते हैं। यह सुनकर उस्मान साहब मुस्कुराते हैं और कहते हैं, ऐसी कौन सी मंजिल है जो हम नहीं देख सकते, जरा बताएं, हम भी देखते हैं। एहसन बे के कहती है, अगर आप तुर्क शायद अगर दाएं तरफ के सफों में मशरिक में ज्यादा से ज्यादा ताकत हासिल करने वाले अल्हानी रियासत के साथ मिलते हैं तो ये मगरिब में आपके लिए खतरा नहीं बल्कि फायदेमंद साबित होगा। यह सुनकर उस्मान साहब कहते हैं, अच्छा तो मंगोल जबकि मशरिक में लड़ रहे हैं, आप चाहती हैं कि हम मगरिब में बजंतीनियों से लड़ें। एहसन बे के कहती है, मैं आपको इत्तेहाद की पेशकश कर रही हूँ और आपसे इल्हाक का कह रही हूँ। अब इस बात से ज्यादा हम क्या हो सकता है। एक ताकतवर साए में आपको आराम करने की जरूरत है। ये इत्तेहाद पूरे जहान को रियासत बनाने का जरिया बनेगा। आपको नतीजे पर तवज्जो देनी चाहिए, लेकिन इस इत्तेहाद की कीमत भी अदा करनी पड़ेगी। यह सुनकर उस्मान साहब कहते हैं, अच्छा मुझे बताएं, हम मंगोलों के साए में कैसे आराम कर सकते हैं, बताएं जरा। एहसन बे के कहती है, आप एक होशियार सरदार हैं उस्मान साहब, लेकिन मैं आपको बताती हूँ, हमारे हुक्म तले आने वाली दूसरी रियासतों की तरह आप भी हमें महसूल अदा करेंगे। ये सुनते साथ अलाउद्दीन और ओरहान हंसने लग जाते हैं और उस्मान साहब कहते हैं, इस सूरत हाल में दुश्मन को जो हमारा जवाब होता है वो हर कोई जानता है। मैंने लुगान से भी यही कहा था और अब आपसे भी यही कहूँगा, मंगोलों को मेरी रियासत और मेरे लोगों के सोने से एक सिक्का भी नहीं मिलेगा। एहसन बे के कहती है, मैं जानती हूँ, यहाँ तक कि अगर आप हमारी पेशकश कबूल करते हैं तो आपको ये महसूल अदा नहीं करना पड़ेगा, यानी कि दूसरी पेशकश। मैंने सुना है कि आपकी फातिमा नामी एक खूबसूरत बेटी भी है। यह सुनते साथ ही वहाँ पे मौजूद सब लोग भड़क जाते हैं। अलाउद्दीन और ओरहान उठने लगते हैं तो उस्मान साहब उन्हें बिठा देते हैं। एहसन बे के मजीद कहती है, मेरे कहे गए अल्फाज हमें दुश्मनी तक नहीं बल्कि रिश्तेदारी तक लेकर जाएंगे उस्मान साहब। अगर आप मेरे बेटे सरगोन को फातिमा के साथ शादी करने पे कबूल करते हैं तो आपको बगैर किसी महसूल के अधानी से जोड़ किया जाएगा और मगरिब का सबसे ताकतवर कमांडर बना दिया जाएगा। सुनकर उस्मान साहब कहते हैं, अब आपने हमें अपने दस्तरखान पे बुलाया, शुक्रिया, मैं मेजबान का एहतराम करता हूँ, लेकिन जो आपने कहा वो हरगिज नहीं होगा, मैं उसे कभी नहीं होने दूंगा। एहसन बे के गुस्से से कहती है, मेरी बात हतमी है, आप महसूल अदा करेंगे, मैं आपको सिर्फ 2 दिन की मोहलत देती हूँ। यह सुनकर उस्मान साहब को बहुत गुस्सा आता है। ट्रांसजेंडर्स के साथ एपिसोड भी इख्तिताम पजीर होती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी बेल आइकन को दबाना मत भूलें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखें अपने और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल। अल्लाह निगहबान।